हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ सुनील मंत्री एंड यू आर वाचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। बच्चों ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इस पे अपन ने जो चैप्टर चल रहा था अपना जो वो था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपन ने आइसोमेरिज्म में जो टॉपिक है उसको अपन कर रहे थे। आइसोमेरिज्म में अपन ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर लिया था। आज अपन जो बता रहे हैं वो कौन सा बताएंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो नाम लिख देते हैं इसका स्टीरियो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो टॉपिक आएगा, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो पार्ट आएंगे, दो पार्ट करेंगे अपन, ऑप्टिकल और एक पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल। तो दोनों पार्ट को अपन अलग अलग करेंगे। तो पहले तो स्टीरियो का मतलब क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, डेफिनेशंस क्या होता है उसको अपन समझते हैं। टू और मोर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड coordination compound which have same molecular and structural formula, same molecular and structural formula, but differ in 3D arrangement of but differ in 3 dimension arrangement of compound that shows स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब यही होता है कि भाई जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, लेकिन इनका 3D अरेंजमेंट अलग अलग है। जैसे हाथ ऐसे ही है, हाथ का स्ट्रक्चर वही रखूँगा, यही रखूँगा, स्ट्रक्चर चेंज नहीं करूँगा, लेकिन मैंने हाथ को थोड़ा सा ऐसे कर दिया तो ये जो 3D अरेंजमेंट है वो क्या हो गया, हल्का सा चेंज हो गया। 3D अरेंजमेंट चेंज होते ही कौन सी आइसोमेरिज्म मिल जाएगी आपको? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के भी दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट को पढ़ते हैं। दे आर क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स। तो सबसे पहला पार्ट अपन पढ़ेंगे, ए पार्ट पढ़ेंगे अपन ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल टू और मोर कंपाउंड which have same molecular formula but differ in geometry of compound geometry of compound in which if same group are present in same direction then it is known as cis isomer
cis isomer, and if they have different direction, then it is known as trans isomer. तो सिस और ट्रांस जो बनेगा वो इसमें ये बनेगा, टू और मोर कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन ज्योमेट्री of compound in which same group are present in same direction, then it is known as cis isomer, and if they have different direction then it is known as ट्रांस आइसोमर. तो इसको अपन दो नाम दे सकते हैं. सिस ट्रांस आइसोमर जो है वो किसको बोलेंगे अपन? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी होता है. दोनों में ये मिलेगा अपन को. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कैसे होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कैसे होगा ये अपन देख लेते हैं. तो अब अपन बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब क्या हो गया कि जिसमें अपन को 4 लिगेंड लगाने हैं. कितने लिगेंड लगाने हैं? टोटल 4 लिगेंड लगाने हैं और 4 लिगेंड के बेस पे इनका अपन को ज्योमेट्री बनाना है. तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अपन कैसे स्ट्रक्चर देखेंगे? सबसे पहले जो फॉर्मूला लिखूंगा मैं Ma2B2, Ma2B2 ए लिख देते हैं इसको. Ma2B2 का मतलब मेटल हो गया. M का मतलब क्या हो गया? मेटल. A का मतलब A टाइप का लिगेंड और B2 का मतलब क्या हो गया? B टाइप का लिगेंड. दोनों ये अलग अलग टाइप के लिगेंड है, उससे ये अपन को निकालना है. अब जैसे मैंने निकल लिख दिया, निकल के साथ क्या लगा दिया? अमोनिया 2 लगा दिए और Cl2 लगा दिए. अब इनका ज्योमेट्री देखेंगे अपन और डिफरेंट ज्योमेट्री कैसे बन सकता है. निकल ले लिया और निकल की 4 वैलेंसी है, 4 कोऑर्डिनेट वैलेंसी है. कोऑर्डिनेट का मतलब 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है निकल. अब इसमें मैंने बनाया है अमोनिया NH3 और इस साइड में भी क्या बनाया है? NH3. इधर बना दिया है Cl और इधर बना दिया है Cl. अब यहाँ अगर देख रहे हैं तो अमोनिया और अमोनिया सेम साइड में हो गए, सेम डायरेक्शन में हो गए, एक ही तरफ है दोनों, और Cl अलग तरफ हो गए. तो इस आइसोमर को क्या बोलेंगे? सिस. अब इसका मैं ट्रांस कैसे बनाऊंगा? निकल ले लिया और निकल की 4 जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो ऐसे लगाने हैं. इधर अमोनिया आ गया NH3, वापस इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ गया? NH3, इधर Cl और इधर भी Cl. तो जैसे अमोनिया और अमोनिया अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, सेम डायरेक्शन नहीं लिया, अब अपोजिट ले लिया. वो उधर अमोनिया है और इस साइड में अमोनिया, अपोजिट डायरेक्शन आ गया. अपोजिट डायरेक्शन में इसका नाम अपन लिखेंगे ट्रांस. तो ये इसके 2 आइसोमर बन गए. निकल अमोनिया 2 और Cl2 है, उसके 2 आइसोमर बन गए. एक तो सिस और दूसरा क्या बनेगा? ट्रांस आइसोमर. और दोनों में ज्योमेट्री अलग अलग है. एक की ज्योमेट्री में दोनों NH3 एक साइड में लिखे और दूसरे की ज्योमेट्री में दोनों NH3 जो है अपोजिट डायरेक्शन में लिखे. तो ये फॉर्मूला आएगा Ma2B2 का. अब इसके बाद में अपन लगा देते हैं दूसरा फॉर्मूला. सेकंड फॉर्मूला या बी फॉर्मूला लिखेंगे Ma2BC. अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं. निकल ही ले लेते हैं या प्लेटिनम ले लेते हैं. निकल के साथ 2 ही अमोनिया, NH3 2 और एक Br और एक Cl. ये कॉम्प्लेक्स अपन को स्ट्रक्चर बनाना है. और यहाँ निकल ले लिया, यहाँ मैंने NH3 और NH3 लगा दिया. सेम डायरेक्शन में आएगा तो कौन सा बनेगा? सिस. और यहाँ लगाया Br और Cl. तो इसको इस आइसोमर को क्या बोलेंगे अपन? सिस.
अब इसका अपोजिट डायरेक्शन कैसे करेंगे, NH3 और NH3 को अपन अपोजिट में कैसे लेंगे, निकल ले लिया और निकल में यहाँ NH3 लगाया और इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ NH3 लगा दिया, यहाँ मैंने Br लगा दिया या Cl लगा दिया और इधर लगा दिया मैंने Cl। तो ये अपन देखते हैं जब अमोनिया, दो अमोनिया सेम डायरेक्शन में आ गए, BrCl को ध्यान नहीं दें तो भी अमोनिया अगर सेम डायरेक्शन में आ गए तो इसको नाम दिया सिस और इसको क्या नाम दे दिया, ट्रांस। तो ये सिस और ट्रांस दो आइसोमर बन गए, जिसमें सेम ग्रुप सेम डायरेक्शन में होता है तो सिस और अपोजिट होता है तो क्या बन जाएगा, ट्रांस। तो सिस और ट्रांस को अपन ऐसे बना सकते हैं, इस टाइप से बना सकते हैं। और अब जब अपन बताएंगे एक और फॉर्मूला लेके बताएंगे इसी का सी डायग्राम, जिसमें अपन बाइडेंटेड लिगेंड का यूज करेंगे। कौन से डेंटेड का, बाइडेंटेड का। तो इसमें सी एग्जाम्पल है MAB का होल ट्वाइस। MAB का मतलब क्या हो गया, A अलग एलिमेंट होगा, B अलग होगा, लेकिन दोनों मिलके एक बाइडेंटेड लिगेंड बनाएंगे और वो दो बाइडेंटेड लिगेंड यहाँ लगे हुए हैं। एग्जाम्पल निकल ग्लाइसिनेट, और ग्लाइसिनेट कितने लगाए मैंने, दो। तो ये जो है ग्लाइसिनेटो जो होता है इसका स्ट्रक्चर अपन को यहाँ बताना पड़ेगा। ग्लाइसिनेटो का स्ट्रक्चर मैंने बाइडेंटेड लिगेंड में वैसे बता रखा है, NH2 CH2 और COO-। अब इसमें दोनों डोनर एटम अलग अलग है, एक तो नाइट्रोजन है दूसरा ऑक्सीजन है, दोनों डोनर एटम क्या है, अलग अलग है। तो इसको अपन क्या नाम देते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड। और बाइडेंटेड लिगेंड के बेस पे अपन इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये ले लिया निकल 1 2 3 और 4, ये 4 इसकी कोऑर्डिनेट नंबर हो गया। अब यहाँ पर है NH2 आ रहा है, NH2 के बाद में क्या आता है CH2, और ये किससे कनेक्ट है, COO- से, या COO ही लिख लो, माइनस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है वैसे। तो COO से कनेक्ट है, यहाँ डोनर एटम नाइट्रोजन है और यहाँ ऑक्सीजन है। अब इसका वापस अगर ऐसे ही बनाएंगे NH2 CH2 फिर नीचे आ जाएगा COO, तो ये जो डायग्राम बनेगा ये बनेगा सिस या ट्रांस। तो अपन देख रहे हैं NH2 सेम डायरेक्शन में आ गया, NH2 के अपोजिट डायरेक्शन में NH2 नहीं आ रहा है, सेम डायरेक्शन में दोनों ऊपर ऊपर की तरफ ही है। तो इसको अपन नाम देते हैं सिस। और इसका ही ट्रांस अगर बनाना है तो यहाँ एक लाइन खींच के उधर ट्रांस वाला बनाऊंगा। ये निकल ले लिया और निकल के इस तरफ और इस तरफ टोटल 4 लिगेंड लगाने हैं। और चारों लिगेंड को कैसे लगाना है, यहाँ NH2 फिर CH2 जो कनेक्ट है वो किससे कनेक्ट है, COO- से। तो ये इस टाइप से अरेंजमेंट मैंने किया है। फिर वापस अगर यहाँ पर NH2 CH2 और यहाँ क्या आ रहा है COO-। तो ये जब डायग्राम अपन देख रहे हैं ये बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड लिगेंड को अगर ऐसे अरेंज करें, NH2 और NH2 का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका जो नाम रखेंगे वो कौन सा नाम रखेंगे, ट्रांस आइसोमर। तो ये वाला तो हो गया सिस और ये कौन सा हो गया ट्रांस, और दोनों की ज्योमेट्री में चेंजेस अपन को मिल रहा है। तो ये कौन सी आइसोमेरिज्म बनेगी, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो अपन ने जो नाम बताए हैं इसमें 3 एग्जाम्पल मैंने कराए हैं, वो वापस एक बार तुमको रिवाइज करवा देते हैं अपन। ये वाला देखो, सबसे पहले MA2 सबसे पहले MA2B2 का, और जिसमें निकल अमोनिया 2 लगाए हैं और CL भी कितने लगाए हैं, 2। तो अमोनिया सेम डायरेक्शन में आ गए और Cl क्या आ गया, सेम डायरेक्शन में आ गया। तो सेम डायरेक्शन वाले को सिस नाम दे दिया और इसको क्या दिया है, ट्रांस। MA2BC के अंदर अपन ने दो अमोनिया एक सेम डायरेक्शन में लगा दिए और एक Br और एक Cl को अपोजिट लगा दिया और अमोनिया को यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में।
अपोजिट वाले को हमेशा क्या बोलते हैं, ट्रांस, और इसको क्या नाम दे दिया, सिस। और उसके बाद में अपन ने एक चीज़ और करवा दी थी, निकल ग्लाइसिनेटो का। ग्लाइसिनेटो का स्ट्रक्चर पहले बताया, फिर NH2CH2CO, ये ग्रुप कैसे लगा हुआ है, और फिर इसका अपोजिट डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में आ गए NH2NH2 तो सिस, और ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गए तो कौन सा हो गया, ट्रांस। ये तो मैंने जो बताया अभी तक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में बात की है। अब अपन इसी के आगे बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड नाम लिखते हैं इसका, सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर कैसे डायग्राम बनेगा और कैसे इनका सिस ट्रांस अरेंजमेंट बनेगा। सबसे पहले जो फॉर्मूला लिखेंगे, MA4B2। MA4B2 का मतलब A टाइप का लिगेंड और B टाइप का लिगेंड, और M का मतलब क्या ले लिया, मेटल, और मेटल ले लिया मैंने कोबाल्ट, और A4 तो मैंने ले लिया अमोनिया, NH3 4 और Cl2। ये इस पे चार्ज आ रहा है प्लस, तो ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आ रहा है प्लस, कोबाल्ट 4 अमोनिया 2 Cl। इनको अपन को अरेंज करना है 3D के अंदर। 6 लिगेंड जब लगाते हैं तो इस टाइप से लगाते हैं, कोबाल्ट 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 लिगेंड लगा दिए। अब 6 लिगेंड में भी कैसे लगाना है, Cl और Cl, ये एक डायरेक्शन में आ गया। अब बाकी जो बचा हुआ है NH3 और NH3, ये अपन NH3 का अलग डायरेक्शन हो गया और Cl का अलग डायरेक्शन हो गया। तो Cl और Cl जब सेम डायरेक्शन में आते हैं तो ये जो बना स्ट्रक्चर, इसको अपन नाम देते हैं सिस। क्या बोलेंगे इसको, सिस। और इसका अपोजिट क्या बनाना है, ट्रांस। कैसे बनाएंगे, कोबाल्ट ले लिया, और कोबाल्ट के बाद में यहाँ पर मैं कितने लगा रहा हूँ, 6 लिगेंड लगा रहा हूँ। 6 लिगेंड को कैसे लगाना है, अब Cl पहले पास पड़ोस में थे, अब पास पड़ोस की जगह मैं क्या कर दूंगा, अपोजिट डायरेक्शन कर दूंगा, एक Cl इधर एक Cl इधर, और ये NH3 और NH3। तो देखो दोनों Cl अपोजिट डायरेक्शन में आ गए और NH3 भी अपोजिट डायरेक्शन में आ गए। NH3 के अपोजिट में NH3 और इस NH3 के अपोजिट में ये NH3। तो ये जो आइसोमर बनेगा इसको अपन क्या नाम देंगे, ट्रांस आइसोमर। तो नाम क्या रखा, सिस और ट्रांस। सिस किसके लिए, जब सेम डायरेक्शन में दो ग्रुप लगे हुए हैं इसके लिए सिस, और ट्रांस किसके लिए, जब अपोजिट डायरेक्शन में दो ग्रुप लगे हुए हैं उनके लिए क्या लेते हैं अपन, ट्रांस। और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म अपन ने बताई है। कौन से कॉम्प्लेक्स में बताई है, ऑक्टाहेड्रल, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 6। उसके अंदर ये दो डायग्राम बनाए सिस और ट्रांस के। अब यहीं पे अपन एक बात करेंगे MA3B3 की। इसी के आगे नए पेज पे ले लेते हैं MA3B3। MA3B3 का एग्जाम्पल कोबाल्ट, अमोनिया जो है वो 3 लगाए और Cl भी 3। ये कॉम्प्लेक्स जो है इसका डायग्राम अपन को बनाना है MA3B3 का। तो यहाँ कोबाल्ट ले लिया और कोबाल्ट में 1 2 3 4 5 और 6, और इन 3 में यहाँ पर क्या आ जाएगा, अमोनिया NH3, और बाकी जगह क्या आ गया, तीनों जगह Cl और Cl। जब अपन ने कहा कि ये तीनों सेम डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन वाले ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, सिस। तो ये एक सिस भी हो सकता है। अगर आपको सिस वाला वर्ड याद नहीं रहे तो इसको एक वर्ड देते हैं फेशियल, FACIAL। फेशियल। जब सिस को ये 3 कोऑर्डिनेशन, मतलब इसमें 3 वाले फॉर्मूले में ही अपन लिख सकते हैं फेशियल और मेरिडोनियल। अब इसका अपोजिट कैसे बनाना अपन को, कोबाल्ट ले लिया यहाँ पे,
कोबाल्ट के लिगेंड कितने लगाने हैं, 6 लिगेंड लगाने हैं। और यहाँ मान लो मैंने NH3 रखा, तो इसके अपोजिट में भी NH3 रखूँगा। और यहाँ मान लो मैंने NH3 रखा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में Cl ले दूँगा। और ये Cl और Cl अपोजिट हो गए, तो सारी चीज़ें अपोजिट हो गई। NH3 किससे अपोजिट है, NH3 से। NH3 अभी Cl से अपोजिट है, और ये Cl और Cl आपस में अपोजिट है, तो इसको अपन लिखते हैं ट्रांस। और ट्रांस का एक दूसरा वर्ड इसी में याद रखना है, मेरिडोनियल। डियोनल, मेरिडोनियल का मतलब होता है कि जिसमें अपन इक्वल हाफ नहीं कर सकते, इसमें इक्वल हाफ कर सकते हैं। अगर बीच में से इसको काटें तो ये पार्ट पूरा अलग हो जाएगा और ये पार्ट पूरा अलग हो जाएगा। इक्वल हाफ नहीं होगा इसका। फेशियल का मतलब इक्वल हाफ नहीं होगा, और उनका अपन इक्वल हाफ कर सकते हैं, इसी में ये डिफरेंस है। तो इसी सिस को, इसको सिस नाम दे दिया और उसको क्या नाम दे दिया, ट्रांस। ट्रांस को अपन बराबर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो मेरिडोनियल नाम दे दिया और इसका फेशियल नाम दे दिया। तो MA3B3 के अंदर अपन ने ये डायग्राम बन के बताया कि भाई कैसे सिस और ट्रांस इसमें बनेंगे। अब एक फॉर्मूला और ले लेते हैं, इसी के अंदर आता है फॉर्मूला अपना तीसरा एग्जाम्पल, MAA का होल ट्वाइस, MAA का होल ट्वाइस B2। और ये जो एग्जाम्पल है इसमें नाम लिख देता हूँ मैं कोबाल्ट। कोबाल्ट के साथ एथिलीन डाइअमीन लगाए हुए हैं 2, और साथ में ले लिया Br2। और इस कॉम्प्लेक्स पे अभी चार्ज है प्लस का, तो ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें भी सिस ट्रांस अपन को रिप्रेजेंट करना है। कोबाल्ट 2 इथाइलिन डाइअमाइन है और 2 ही ब्रोमीन है, इसके अंदर क्या बताना है, सिस ट्रांस बताना है। तो ये कोबाल्ट ले लिया, 1 2 3 4 5 और 6 लिगेंड लगे हुए हैं। अब 6 लिगेंड में मैंने ये यहाँ पर Br ले लिया, Cl की जगह क्या रखना है अपन को, Br। ये Br, ये Br, तो 2 Br हो गए सेम डायरेक्शन में। अब इन दो है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड लिगेंड को आप ऐसे बना सकते हो, EN का स्ट्रक्चर जो है पहले मैं बता देता हूँ, होता कैसे है, CH2NH2, फिर क्या आता है CH2NH2। ये EN का स्ट्रक्चर है, और EN का स्ट्रक्चर में यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं, इसमें एक नाइट्रोजन पे और दूसरा भी नाइट्रोजन पे। तो ये डायग्राम है। अब इस डायग्राम को अपन चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, NH2 फिर CH2 और बीच में बॉन्ड, फिर NH2 और CH2, ऐसे भी लिख सकते हैं। अदरवाइज शॉर्ट में लिखना है तो आप EN लगा दो, ताकि ज़्यादा रामायण ही नहीं रहे, कैसे इसका डायग्राम यहाँ अरेंज करना ये प्रॉब्लम नहीं रहे। और इस कॉम्प्लेक्स पे अभी चार्ज है पॉजिटिव। अब इस कॉम्प्लेक्स का अपन अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये तो होगा सिस, क्योंकि दोनों Br एक साइड में और दोनों एथिलीन डाइअमीन एक साइड में आ गए, तो सेम डायरेक्शन में आ गया। इसका ट्रांस कैसे बनाना है, CO 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 लिगेंड लगाने हैं। अब यहाँ ट्रांस बनाने के लिए ये Br है, Br का अपोजिट डायरेक्शन में Br, और ये इन दोनों के बीच में EN, और इन दोनों के बीच में EN, और इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आ गया प्लस का। तो एथिलीन डाइअमीन को अपन ने ऐसे यूज किया है, 2 एथिलीन डाइअमीन लगाए हैं और 2 ही Br लगाए हैं, और इन पे चार्ज कितना अभी पॉजिटिव है, और एथिलीन डाइअमीन दोनों जो अपोजिट डायरेक्शन में आ गए देखो अब, और Br भी अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। इस पे भी चार्ज कितना है कॉम्प्लेक्स पे प्लस। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको अपन नाम देंगे सिस, और ये वाला जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको अपन नाम देंगे ट्रांस। तो सिस और ट्रांस जो है ये आइसोमर्स इसमें बन सकते हैं। तो अपना जो टॉपिक था ये था कौन सा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑक्टाहेड्रल के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मैंने 3 एग्जाम्पल आपको करवा दिए हैं। 3 कौन कौन से करवा दिए हैं, एक तो मैंने MA4B2 फॉर्मूले पे करवाया है क्वेश्चन, दूसरा मैंने करवाया है MA3B3 पे। A3B3 वाले में एक एक नाम और बताए मैंने, फेशियल और मेरिडोनियल। फेशियल में इक्वल हाफ नहीं होता है,
लेकिन मेरिडोनियल में इक्वल हाफ हो सकता है, इसलिए इसका नाम मेरिडोनियल रखा और इसका फेशियल। और फिर एम ए का होल ट्वाइस बी टू ए का होल ट्वाइस का मतलब बाईडेंटेड लिगेंड, और बाईडेंटेड लिगेंड को इस पे लगाना है। और फिर अपन ने इस दो स्ट्रक्चर बना दी। दो स्ट्रक्चर जो है, एक को सिस नाम दिया और दूसरे को क्या नाम दिया है, ट्रांस नाम दिया है। तो ये अपना जो टॉपिक था ज्योमेट्रिकल का, ज्योमेट्रिकल वाला टॉपिक अपना यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में जो अपन न्यू टॉपिक करेंगे इसी से रिलेटेड ऑक्टाहेड्रल के अंदर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो करेंगे। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसके अंदर आता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर आता है। उसको अपन डिफाइन करेंगे, लिखेंगे और समझेंगे। तो आती है बात बी पार्ट पे या सेकंड पार्ट पे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें लिखेंगे इन दिस आइसोमेरिज्म coordinate compound are asymmetrical and mirror images of these compound are not superimposed to each other. Superimpose to each other. Do not superimpose to each other in the isomerism. In the isomer they rotate the plane of polarized light. प्लेन polarized light लिख दो, polarized light। तो ये जो आइसोमेरिज्म उस कोऑर्डिनेट कंपाउंड में मिलेगी जो एसिमेट्रिकल होते हैं और मिरर इमेजेस एक दूसरे के सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। और इन आइसोमर्स में दे लाइट को ये रोटेट करने की कैपेसिटी होती है। एक जना अगर लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा जना किस टाइप से करेगा, एंटी क्लॉकवाइज लाइट को रोटेट करेगा और ये आइसोमेरिज्म बनेगी। अब इसको बनाने के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, एक बोर्ड के सामने एक चीज़ का बताऊंगा ताकि ये आपको समझ में आए सिमेट्रिकल क्या होता है और एसिमेट्रिकल क्या होता है। जैसे ये फ़ोन है, अब फ़ोन आपको ये दिख रहा है, ये मान लो रेक्टेंगल या जो भी है इस शेप जो आपको दिख रहा है, तो इस शेप को अगर मैं यहाँ से कट करूँ तो इस फ़ोन के दो इक्वल हाफ हो सकते हैं, या यहाँ से कट करूँ तो भी दो इक्वल हाफ हो सकते हैं। तो अगर कट करने के बाद में आपको दो इक्वल हाफ मिल सकते हैं, इक्वल हाफ का मतलब दो बराबर स्ट्रक्चर मिल सकते हैं, तो वो जो आइसोमर वो उसको मॉलिक्यूल को सिमेट्रिकल बोलते हैं। कौन सा बोलेंगे, सिमेट्रिकल। लेकिन ये मेरा हाथ है, अब हाथ में मैं अगर एक यहाँ से पेन से लाइन खींचूँ बीचों बीच में, तो बताओ इस हाथ के दो इक्वल हाफ हो सकते हैं क्या, नहीं होंगे, नहीं होंगे। मतलब मेरा हाथ जो है वो एसिमेट्रिकल है, हैंड एसिमेट्रिकल है। लेकिन मैंने जो अभी मोबाइल बताया था वो कौन सा था, सिमेट्रिकल। तो एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ही इसमें ये आइसोमेरिज्म शो करेंगे। और मैं जैसे अपना हाथ जो है इस पे रखता हूँ, देखो इधर, ये हाथ, इस हाथ की फ़ोटोकॉपी ऐसी आएगी, ये मेरा हाथ है, इसकी वापस फ़ोटोकॉपी कैसे आएगी, सेम ऐसा आएगी। अगर मैं मेरा हाथ इसके ऊपर उठा के इसके ऊपर रखूं तो बताओ पूरा ढक रहा है क्या, मेरे दूसरे हाथ को पूरा ढक रहा है क्या ऊपर वाला हाथ, नहीं ढक रहा है।
इसका मतलब इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलेगी। तो ऐसे एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करते हैं या जिनका इक्वल हाफ पॉसिबल नहीं है, उन जो मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर ये कौन सी आइसोमेरिज्म मिलेगी आपको? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलेगी। और ऑप्टिकल के अंदर एक जना डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और एक आइसोमर्स दूसरा जो होगा वो कौन सा होगा? लेवो रोटेटरी होगा। अगर मैं इस हाथ में से लाइट को पास करूं, प्लेन पोलराइज लाइट को, तो ये लाइट को कौन सी तरफ घुमाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और अगर मैं इस हाथ में से प्लेन पोलराइज लाइट को पास करूं तो वो हाथ को लेफ्ट हैंड साइड में घुमाएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। अगर डायरेक्शन लाइट का चेंज हो जाता है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और लाइट का डायरेक्शन अगर चेंज नहीं होता है तो कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें नहीं मिलेगी। तो ये इसकी डेफिनेशन जो मैंने लिखी है उसको इसी तरीके से ध्यान रखना आपको कि इनके मिरर इमेजेस सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। और ये लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को रिवॉल्व कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर कर सकते हैं। अब ये जो है जनरली किस में मिलता है? ये नॉर्मली कौन से कंपाउंड में मिलेगा? जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में और स्क्वायर प्लेनर के अंदर ये आइसोमेरिज्म नहीं बन सकती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अगर आएगा तो इसमें जो आइसोमेरिज्म मिलेगी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर, टेट्राहेड्रल के अंदर ये मिल सकता है, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल में भी ये है कि बाईडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बाईडेंटेड लिगेंड अगर टेट्राहेड्रल में है तो ये आइसोमेरिज्म मिल सकती है, अदरवाइज आपको ये आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगी। और इसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में एक बाईडेंटेड लिगेंड अगर आएगा तो आपको ये आइसोमेरिज्म मिलेगी, अदरवाइज ये भी नहीं मिलेगी। तो बाईडेंटेड लिगेंड कंपलसरी है। तो ये लाइन भी लिख देते हैं, द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स which have bidentate ligand, bidentate ligand, that compound shows optical isomerism, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो उन कंपाउंड के अंदर ये आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलेगी जिनके अंदर बाईडेंटेड लिगेंड लगा हुआ है, या जिनका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल बाईडेंटेड के साथ आता है या ऑक्टाहेड्रल बाईडेंटेड के साथ आता है, उनके अंदर ये आइसोमेरिज्म मिलेगी। लेकिन आपको स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर ये आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसकी डेफिनेशंस हो गई यहाँ तक ऑप्टिकल की। अब आज अपन एक एग्जांपल देते हैं कैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनेगा। तो बात करते हैं एग्जांपल की। एग्जांपल है ऑप्टिकल के अंदर ये वाला, MA का होल थ्राइस। ये फर्स्ट एग्जांपल अपन करेंगे। ए का मतलब बाईडेंटेड लिगेंड, लाइक कोबाल्ट ले लिया और कोबाल्ट से क्या लगा दिया? इथाइली डाइअमाइन। कितने लगा दिए? 3। और इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आया है? +3। अब इस बाईडेंटेड लिगेंड का या इस बाईडेंटेड लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स का अपन अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे और समझाएंगे इसमें किस टाइप से ये आइसोमेरिज्म आपको मिलेगी। तो करना क्या है? कोबाल्ट बना दिया। कोबाल्ट की वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं यहाँ पे बता दिए मैंने, 6 होते हैं। और इन दोनों के बीच में एक EN को लगा देते हैं और इन दोनों के बीच में भी एक EN को लगा देते हैं।
इन दोनों के बीच में भी एक En को लगा देते हैं और इस पूरे पे चार्ज आ गया +3। ये एक स्ट्रक्चर बना कोबाल्ट इथाइलिन डाइअमाइन का। और यहाँ मैं मिरर इमेज लगाता हूँ। मिरर इमेज का मतलब मिरर लगा देता हूँ। अब मिरर की इमेज यहाँ बनेगी। यहाँ वापस इमेज किस टाइप से बनेगी, कोबाल्ट ले लिया 1 2 3 4 5 6 और इन दोनों के बीच में ये डायग्राम आपको ऐसा दिखेगा, En आएगा। इन दोनों के बीच में वापस En आएगा और इन दोनों के बीच में ये En आएगा। तो देखो जैसा डायग्राम बना हुआ वैसे ही इसका मिरर इमेज। हमेशा ये ध्यान रखना, मिरर इमेज जैसे हाथ मेरा ऐसा है, अंगूठा इस डायरेक्शन में आएगा तो वापस मिरर इमेज में इधर ही आएगा। ये अपन को क्लियर है, ये चीज़ मालूम है। अब उसको देख के अपन ये डायग्राम इसका ऐसे बना सकते हैं। और उस पर भी चार्ज कितना है, चार्ज सेम है +3 है। तो अब इस मॉलिक्यूल को या इस स्ट्रक्चर को उठा के मैं इसके ऊपर रखूँगा तो यहाँ पे सुपर इम्पोज नहीं होगा, ढकेगा नहीं। और नहीं ढकेगा इसका मतलब ये जो है कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकल। ये वाला मान लो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। डेक्स्ट्रो का मतलब लाइट को कौन से डायरेक्शन में घुमाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये इधर इधर की तरफ लाइट घुमा रहा है तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, लेवो। तो ये लेवो रोटेटरी हो जाएगा। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो इसमें जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है कि आपको किस टाइप से अरेंजमेंट बनाना है, ठीक है ना। अब आप जो बनाओगे सेकंड स्ट्रक्चर अपन एक और बना देते हैं ताकि ये चीज़ पूरी क्लियर हो जाए। ये डायग्राम इस डायग्राम को सुपर इम्पोज नहीं करेगा और ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकल। और जिसमें बाइडेंटेड लिगेंड आएगा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक बाइडेंटेड लिगेंड आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताएगा, लेकिन जिसमें जनरली बाइडेंटेड मॉलिक्यूल आते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड आते हैं, वो ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब सेकंड एग्जांपल इसका एक और ले लेते हैं, MA का होल ट्वाइस B2 और MA का होल ट्वाइस कोबाल्ट है। और कोबाल्ट के साथ में इथाइलिन डाइअमाइन कितने लगाने हैं, 2 और साथ में Br2 लगा दिया और इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब इसके दो डायग्राम बनाने हैं। अब इसके जनरली मैंने लास्ट जो प्रीवियस पेज बताया आपको अगर याद है तो प्रीवियस पेज में एक सिस ट्रांस बताया इसी का, देखो यही सेम फॉर्मूला था, सिस ट्रांस करेंगे। इसमें से मैं एक ही आइसोमर लूँगा सिस वाला, ट्रांस वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ये ट्रांस वाला क्यों नहीं शो करेगा वो आगे अपन रीज़न बताएंगे कि ये सिस वाला ही इसमें ये आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ये मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, कोबाल्ट 1 2 3 4 5 और 6 और यहाँ Br और इन दोनों के बीच में क्या आ गया, En और इन दोनों के बीच में क्या आ गया, En। इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। ये डायग्राम बना। अब इस डायग्राम का मिरर इमेज, ये मैंने बीच में कौन सी चीज़ लगा दी है, मिरर लगा दी है। और मिरर इमेजेस कैसे आएगी, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये Br इधर है तो अब ये ऐसे आएगा, Br और Br। इन दोनों के बीच में आ जाएंगे En और इन दोनों के बीच में भी आ जाएंगे En और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आएगा, प्लस। तो अब ये En और En जो लगे हुए हैं, इस कंपाउंड का इमेज जो उठा के मैं इसके ऊपर रखूँगा तो वो सुपर इम्पोज नहीं होगा। अगर सुपर इम्पोज नहीं होता है तो ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ऑप्टिकल। तो इसके लिए अपन एक बात कर देते हैं, एक चीज़ लिख देते हैं नीचे कि जो ट्रांस आइसोमर्स है इसका, ट्रांस आइसोमर डू नॉट शो दिस आइसोमेरिज्म। तो यहाँ नॉट करके लिख देता हूँ, नॉट ट्रांस isomer of this molecule, this complex do not shows this isomerism.
तो ये ट्रांस आइसोमर्स जो है वो इसमें आइसोमेरिज्म में शो नहीं करेगा, ये अपन को ध्यान में रखना है। तो हो गया भाई, ये क्लियर हो गया अपना टॉपिक। इसमें एक और अपन एक एग्जांपल दे देते हैं ताकि पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट जो एग्जांपल आएगा इसी के अंदर आ जाता है अपना थर्ड एग्जांपल एम ए का ए और B4 ए टाइप का, मतलब बाइडेंटेड लिगेंड एक ही लगाना। चलो एक लगा के देखते हैं। कोबाल्ट, इथाइलिन डाइअमाइन और Cl4, और इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आ रहा है मान लो -1। चार्ज जो है अपन उसका ऑक्सीडेशन स्टेट देख के फिर लगाते हैं चार्ज कैसे आता है। कोबाल्ट लगा दिया, कोबाल्ट पे कितने लिगेंड लगाने हैं? 6 लिगेंड, ये इस टाइप से। और मैं यहाँ पे एक जगह सिर्फ En लगाऊंगा, यहाँ En लगाऊंगा, बाकी सब जगह क्या रखूँगा? Cl। और ये कॉम्प्लेक्स है, इस पे चार्ज आया -। अब यहाँ एक मिरर इमेज बनानी है। मिरर इमेज कैसे बनेगी? सेम इसका अपोजिट बनेगा। CO 1 2 3 4 5 6, इधर आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा En, और इस साइड में आ जाएगा Cl Cl और Cl। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेज है। अब इसको उठा के मैं इसके ऊपर रखूँगा तो भी वो नहीं ढकेगा, क्योंकि En इन दोनों के बीच में है। अगर उठा के इसके ऊपर रख दिया तो En और Cl के बीच में En आएगा, तो ढकेगा नहीं ढकेगा, या सुपर इम्पोज नहीं होगा। अगर सुपर इम्पोज नहीं होता है तो ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा? ऑप्टिकल। अगर इसमें से एक जना मान लो कौन सा रेटोट्री होगा? डेक्स्ट्रो। तो दूसरा जना कौन सा होगा? लेवो। तो ये डेक्स्ट्रो और लेवो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर अपन ने ये आइसोमेरिज्म शो करी है। एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ग्लाइसिनेटो जो है निकल के साथ, वो ये आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो एक लास्ट जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का भी एक एग्जांपल दे देते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और एग्जांपल कौन सा है? निकल ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिनेट ट्वाइस। अब निकल है ये वाला, और इस पे ये कौन सा आएगा? NH2 CH2, और यहाँ पर क्या आया? CO, और फिर वापस क्या आ जाएगा? NH2 CH2 CO। ये जो आइसोमेरिज्म है, ये कंपाउंड जो है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। निकल ग्लाइसिनेटो जो है ये आइसोमेरिज्म बता सकता है। तो इस टॉपिक के अंदर अपन ने जो आज तक जो किया है वो आइसोमेरिज्म टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अब आइसोमेरिज्म के अंदर मैंने ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आज जो इम्पोर्टेंट बताए थे, उसमें ऑप्टिकल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज्योमेट्रिकल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है? ऑप्टिकल। हालांकि ऑप्टिकल पे एक पूरा चैप्टर आता है अपना, जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, वो एक चैप्टर अपने सिलेबस में है अभी। जो आगे आएगा उसमें बताएंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को और पूरे डिफाइन करके कैसे इसको पूरा चैप्टर को समझा सकते हैं, उसमें ये चीज़ अपन बताएंगे। लेकिन अभी तक के अंदर जो ये अपन ने चीज़ें बताई है कि कैसे ये आइसोमेरिज्म आपको बनानी है, कैसे ये डायग्राम बनाने हैं, बिना प्रैक्टिस किए डायग्राम बनाने से कोई मतलब नहीं है। तो आप घर पे बैठ के ये जो वीडियोस देखने के बाद में बिना देखे बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी चीज़ हो जाए, कोई भी टॉपिक हो, अगर आपने एक वीडियो देख लिया है और उसके बाद में आपको याद नहीं है तो उसको उसी दिन नोट कीजिए, या उसके अगले दिन जो है बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप पूरी तरह कंप्लीटली लिख लेते हो उस टॉपिक को तो वो टॉपिक आपको जल्दी याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप लिख नहीं पाते हो या याद नहीं होता, ध्यान से वीडियो नहीं देखा है, तो वो लिखने में दिक्कत आएगी। तो टॉपिक लिखने का काम आप चालू कीजिए, क्योंकि जब लिखा हुआ है वही आपको वहाँ आगे दिखाना है। लिखा हुआ है तो ही मार्क्स मिलेंगे, उसके बेस पे अपना काम पूरा करना है। तो अभी आज की क्लास में अपन आइसोमेरिज्म का इतना ही पार्ट कराएंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन बताएंगे VBT और CFT क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है।
कैसे साइंटिस्ट ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अरेंज करके बताया और कैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री अपन समझा सकते हैं, ये चीज़ें अपन कल के टॉपिक में करेंगे। आज की क्लास में अपन यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।